नमस्कार दोस्तों, आज मेरे हाथ में ये आप जो जेमस्टोन की रिंग्स और ये जो आप लॉकेट देख रहे हैं, इसके बारे में आज चर्चा करूंगा। और हमारी मेन जो चर्चा है वो है आज ये टाइगर आई के स्टोन के बारे में कि टाइगर आई स्टोन हम कब पहनते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन सी धातु में पहनना है, कौन सी रिंग में पहनना है और इसके पहनने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमको क्या ये लाभ देता है, किस कंडीशन में ये पहना जाता है, कि इसको हम कैसे पहने, ओवरऑल चर्चा आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। क्योंकि टाइगर आई स्टोन के बारे में आप लोगों ने कई बार मुझे कमेंट्स में कहा है कि टाइगर आई स्टोन के बारे में बताइए। और हाँ, आज मैं आपको टाइगर आई स्टोन के बारे में बता रहा हूं और आने वाली वीडियो में मैं आपको फ़िरोज़ा रत्न के बारे में भी बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको सुलेमानी हकीक के बारे में बता चुका हूं कि सुलेमानी हकीक जो जेमस्टोन है, ये जो पत्थर होता है, इसको हम किस तरीके से पहने, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ओवरऑल चर्चा कर चुका हूं। पर आज मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पर हमारी जो मेन चर्चा है वो है आज टाइगर आई स्टोन के बारे में। तो दोस्तों, ये टाइगर आई स्टोन जो होता है इंडिया में भी पाया जाता है, अब्रॉड में भी पाया जाता है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ये टाइगर आई स्टोन पाया जाता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, देखिए, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें आपको ये देखिए, ये इस तरीके से कलर बदलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि ये जो है शिफ्ट हो रहा है कलर, जैसे जैसे इस पर लाइट पड़ती है वैसे वैसे ये रंग अपना शिफ्ट करता रहता है, बदलता रहता है। टाइगर आई, अगर हम शेर की आंखें देखेंगे, अगर आपने कहीं पिक्चर वगैरह में देखा हो या फिर आपने कहीं कोई फ़ोटो वगैरह देखी हो, तो जो शेर की आंख होती है उसमें क्या होता है कि वो पीले से रंग की होती है और वो इस तरीके से चमकती है जैसे जैसे लाइट पड़ती है। इसी तरीके से जानवर की जो आंखें होती हैं, रात के समय में आपने डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा, तो वो दूर से चमक मार रही होती हैं, दो लाइट्स की तरह वो जल रही होती हैं। इसी तरीके से जब इस पर रिफ्लेक्शन पड़ता है लाइट का, तो ये इस तरीके से अपना कलर चेंज करता है। अब शेर की आँखें और शेर की एनर्जी, शेर की एनर्जी, शेर की आंखें, यानी कि ये स्टोन पहनने के बाद इंसान में एक जो लो कॉन्फिडेंस, एक जो डर रहता है, किसी बात की भय, चिंता, इस तरह से अगर उसके अंदर रहता है तो ये जेमस्टोन जो कि टाइगर आई स्टोन है वो उसको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब ये टाइगर आई स्टोन, अगर मान लीजिए आपकी कहीं पर ऐसी जॉब है जहाँ पर आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हो, लोगों को कमांड देते हो, आपका कोई रोल ऐसा है, आप कोई टीम के लीडर हो, या फिर आप ऑफिस में आपका रोल ऐसा है कि आप लोगों को लीड करते हो, अपने जो है उनको इंस्ट्रक्ट करते हो, और आपके अंदर वो पावर नहीं है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि लोग बात ही नहीं सुनते हैं इस वजह से, तो आपके अंदर आप महसूस करते हो कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, आपके अंदर एक डर की भावना बनी रहती है, कई बार लोगों को नज़र लगती है, तब उस केस में टाइगर आई स्टोन काम करता है। इंसान के अंदर एक नींद वगैरह आने की दिक्कत होती है, कई बार वो डर ही मन उसके अंदर डर बने रहते हैं किसी तरह के, तब ये टाइगर आई स्टोन यानी कि एक इंसान का जो कॉन्फिडेंस और उसके अंदर एक एनर्जी लेवल को बढ़ाने का काम करता है टाइगर आई स्टोन। और टाइगर आई स्टोन अगर बच्चों को पहनाया जाए, खासकर उन बच्चों को जिनका कंसंट्रेशन लो है, जो बच्चे अकेले ही कमरे में मोबाइल या लैपटॉप में लगे रहते हैं, बाहर लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, खुल के बात नहीं करते हैं, उन बच्चों के लिए भी टाइगर आई स्टोन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो ये डाइजेशन की प्रॉब्लम को सही करता है, आपके लीवर की अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सही करता है। अब टाइगर की अगर हम बात करें, अगर हम इसे लाल किताब से जोड़ के देखें तो टाइगर शेर को भी कहा गया है। शेर यानी कि वो शेर जो कि बृहस्पति है। अब बृहस्पति की जब पावर कुंडली में कहीं से भी कम होती है तो इंसान परेशानियां झेलता है। किस्मत की अगर देखें, बात करें तो वहाँ पर भी उसे झटके पड़ते हैं, किस्मत साथ नहीं देती है, इंसान ओवरऑल परेशानियाँ झेलता है। तो ये टाइगर आई स्टोन को आप इस तरीके से बनवा कर, अब ये बनवाने के लिए देखिए, या तो गोल्ड में बनवाइए या फिर पंच धातु में बनवाइए। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये गोल्ड में बनी हुई अंगूठी है, और पंच धातु में बनी हुई जो होती है उसका कलर भी आप देख लीजिए। पंच धातु में ये है जो कि सुलेमानी पत्थर है। दोनों का कलर जो है मिलता जुलता ही होता है, पंच धातु और गोल्ड का कलर, क्योंकि पंच धातु थोड़ा सा पुराना होने पर ये थोड़ा सा लाल लाल सा कलर ले लेता है, पर अब इसके ऊपर पॉलिश है इसलिए गोल्ड जैसा ही दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ आप इसको चाहे तो पेंडेंट बनवा के पहन सकते हैं। अब ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये सुलेमानी हकीक का पेंडेंट है मेरे हाथ में, और ये पेंडेंट काफ़ी बड़ा पेंडेंट है क्योंकि ये बड़ा स्टोन है, इसलिए इसको गले में पहना जाएगा। हाथ में इतनी बड़ी रिंग आ नहीं सकती है, या तो आप इसको
पेंडेंट को गले में पहन सकते हो, या फिर आप इसको ब्रेसलेट बनवा के, यानी कि दोनों तरफ ऐसे लूप लगवा के ब्रेसलेट की तरह आप इसे बाजू में पहन सकते हो। और ये भी पंच धातु में बना हुआ जेमस्टोन है और इसका वज़न जो मैं आपको दिखाऊं, ये 44 कैरेट के आसपास का वज़न है। और ये प्रॉपर सर्टिफिकेशन, यानी कि आपको जो भी जेमस्टोन आपने लेना है ज़रूर देख लेना है कि ये प्रॉपर सर्टिफाइड हो। ये इसका बार कोड है, आप जानते ही हैं बार कोड से आप अपने मोबाइल से भी स्कैन करके अपने प्रोडक्ट की पूरी डिटेल जान सकते हैं। यहाँ पर नेचुरल, इसका हिंदी नेम सुलेमानी हकीक। ये हकीक एक ऐसा पत्थर है जो कि इंसान को बड़ी से बड़ी मुश्किलों से निकाल लेता है। इंसान कई बार बड़ी बड़ी मुश्किलों मुसीबतों में फंस जाता है, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, उनमें ये सुलेमानी हकीक पत्थर काम करता है। और हमेशा यही बात का ध्यान रखना कि पत्थर में 2 ही कलर हों, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं कि 2 लाइंस हैं, यानी कि कलर की बात की जाए तो ये वाइट कलर है और ये ब्लैक कलर है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी कलर नहीं है। और इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सुलेमानी पत्थर वही हो जिसके अंदर 2 कलर हो। अगर आप ये रिंग को देखें तो यहाँ पर भी आपको 2 ही कलर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये वाइट पैच हो गया और ये वाइट लाइंस हो गई, पैच हो गया, ये नेचुरल है। हाँ, थोड़ा बहुत कलर चल सकता है जो कि नेचुरल की कैटेगरी में आए। ये नहीं कि जैसे कि आपके सामने मैं ये टाइगर स्टोन लेकर आ रहा हूँ, कई जो सुलेमानी हकीक को मैंने लोगों को पहने देखा है, उनमें क्या होता है, ये ब्राउन कलर होता है, ऐसा ब्राउन कलर होता है, लाइंस होती हैं, फिर ब्लैक होता है। ऐसा नहीं लेना, आपको 2 ही कलर होने चाहिए, वाइट और ब्लैक। तो इस तरह से आपको ये स्टोन लेना है। हमेशा इस चीज़ का ही ध्यान रखना कि हम अगर स्टोन पहने भी तो उसमें वही कलर होने चाहिए, क्योंकि 2 रंगा स्टोन केतु का होता है और केतु इंसान की परेशानियों को दर्शाता है। अब हम इसको देखते हैं कि हमें ये पहनना कैसे है, कब पहनना है। अगर आप ये जेमस्टोन को, टाइगर आई को पहनना चाहते हैं, तो आप अगर रिंग बनवाना चाहते हैं तो रिंग बनवाने के लिए आपको पहली फिंगर जो कि इंडेक्स फिंगर होती है, ये वाली, ठीक है, इंडेक्स फिंगर में, जिसे हम तर्जनी भी बोलते हैं, तर्जनी उंगली में पहनना है। और अगर आप बच्चों को पहनाना चाहते हैं तो इसका लॉकेट बनवा के इस तरीके से आप लॉकेट बनवाइए। पंच धातु में लॉकेट बनवा लीजिए या गोल्ड में बनवा लीजिए। अगर आप गोल्ड भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, पंच धातु भी आपके एरिया में नहीं मिल रहा है, तो आप चांदी में भी बनवा सकते हैं, क्योंकि इसका संबंध बृहस्पति से है। और बृहस्पति से संबंध जब कोई स्टोन रखता है तो उससे मित्र ग्रह जैसे कि तांबा या फिर आप चांदी, इनसे जुड़ी हुई जो धातु होती हैं उनसे आप करवा सकते हैं रिंग या पेंडेंट को। पर मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप पंच धातु में ही बनवाएं, जिससे क्या होता है, सभी ग्रहों का बैलेंस हो जाता है और वो धातु भी शुभ हो जाती हैं, अच्छे एक असर देने लायक बन जाती हैं। तो अब मैं आपको ये टाइगर आई स्टोन के बारे में दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कि ये इसकी लैब रिपोर्ट है, जो कि लैब रिपोर्ट में वेट वगैरह और ये कौन सा स्टोन है ये भी बताया गया है, इसकी इमेज वगैरह है। ओवरऑल जो अगर आप कोई स्टोन पहन रहे हो तो आप उसकी सर्टिफिकेशन ज़रूर चेक करवा लें। और उसके साथ साथ कोई भी स्टोन आप पहनते हैं तो उसको अभिमंत्रित ज़रूर करवा लें, क्योंकि अभिमंत्रित करवाने के बाद ही किसी चीज़ का इफ़ेक्ट आपको मिलता है। आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझिए कि दवाई वाले की दुकान पर बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, पर बाय चांस उस दवाई वाले को, दुकानदार को ही किसी दिन बुखार आ गया, तो वो कोई बुखार उतारने वाली दवाई खाएगा तभी उसका बुखार उतरेगा। ये नहीं कि वहाँ रखी हुई दवाइयाँ उस पर सब असर कर रही हैं, नहीं। इसी तरीके से अभिमंत्रित का मतलब ये होता है कि ये जो भी जेमस्टोन होता है या जो भी मूर्तियाँ वगैरह होती हैं या कुछ भी हम उपाय की सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनको प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, उन पर मंत्र फूंक कर, उनके पूरा प्रॉपर मंत्रोच्चारण करके उसको एनर्जाइज किया जाता है, तभी वो आपके लिए स्पेसिफिकली काम करता है। नहीं तो वो एक आम आभूषण की तरह हो जाता है। आप मार्केट से गोल्ड की अंगूठी लेते हो, डायमंड लेते हो, कुछ लेते हो, क्या आप कभी अभिमंत्रित कराते हो? नहीं। हाँ, पर जब जेमस्टोन की बात आती है तब उनको अभिमंत्रित कराने के लिए कहा जाता है कि आप उनको अभिमंत्रित कराओ और तब उनको पहनो, ताकि आपके लिए वो जेमस्टोन काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट, एक एक्चुअल रिज़ल्ट आपके लिए लेकर आ सके। अब मेरे हाथ में ये आप देख रहे हैं कि इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको सुलेमानी हकीक, जो कि ये ब्लैक एंड वाइट पत्थर आप देख रहे हैं, ये सुलेमानी हकीक है और ये टाइगर आई स्टोन है।
आपको पहले मैं सुलेमानी हकीक के बारे में बता चुका हूँ। सुलेमानी हकीक, टाइगर आई स्टोन, ये एक ऐसे रत्न है जो कोई भी पहन सकता है अगर उसको कुछ लक्षण ऐसे दिख रहे हैं जो कि परेशानियों वाले हैं। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई बीमारी है, कोई कुछ है। आप एक नॉर्मल पत्थर है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप लेके पहनिए, विश्वास से पहनिए, आपके काम बनेंगे, आप परेशानियों से निकलेंगे। कहीं भी परेशानी है, आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप अननेसेसरी फियर आपके अंदर है, आप लोगों से बात नहीं कर पाते हो, आपके अंदर एक दब्बूपना आ गया, आप डरपोक बन गए हो, किसी तरह की आपके ऊपर नज़र दोष, ईवल आई इफेक्ट रहता है, फैटी लीवर हो गया, बिलरुबिन बढ़ गया, कुछ भी लीवर की प्रॉब्लम आ गई है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, टाइगर आई स्टोन आपको इन चीज़ों से, इन परेशानियों से निकलने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की वीडियो में मैंने सभी स्टोन्स के बारे में, पेंडेंट भी या रिंग भी, हर चीज़ जो भी जुड़ी जानकारी थी सारी बताई, और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। हाँ, जेमस्टोन को पहनना किस दिन है? पहनने के लिए चाहे आप कोई भी जेमस्टोन देख लें, चाहे सुलेमानी हकीक देख लें, चाहे टाइगर आई स्टोन देख लें, आपको पहनने के लिए या तो ये रिंग फिंगर है, मतलब जो इंडेक्स फिंगर है, इसमें पहनिए, या फिर ये अनामिका उंगली या तर्जनी उंगली, ये दोनों की दोनों आपके सुलेमानी पत्थर, ये अपने टाइगर आई स्टोन के लिए बिल्कुल सूटेबल हैं और इन उंगलियों में आप पहन सकते हो। पहनने के लिए राइट हैंड होगा, संडे का दिन, थर्सडे का दिन या मंडे का दिन, ये बिल्कुल ही आइडियल है, यानी कि इन दिनों में ये पहना जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। और हाँ, अगर आपके एरिया में कहीं पर भी कोई परेशानी आती है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपके यहाँ ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं प्रॉपर धातु में, या पूजा या प्राण प्रतिष्ठा करके नहीं मिल पाती हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपके एड्रेस पर A to Z चीज़ें पहुँचाई जाएंगी। तो दोस्तों, ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।